दानिश नामे जी, जैसा कि आप इसके अलावा भी बहुत सोशल वर्क में एक्टिव हैं और रहमान साहब ने जो कदम बढ़ाया है, शाना बशाना आप चल रहे हैं, आपको कितनी कामयाबी की उम्मीद है? अब्दुर्रहमान भाई ने जो कदम उठाया है उसमें दो अहम पहलू है जो नगर पालिका को, प्रशासन को गौर करने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये कि गरीब जनता पूरी ज़िंदगी की खून पसीने की कमाई एक जगह इकट्ठा करती है और जाकर किसी जगह देती है कि हमारे लिए छत रहेगी। और इतना ही नहीं कि वो खरीदी खत होता है, बल्कि उधर टैक्स पावती बनती है, लाइट बिल बनते हैं, रेशन कार्ड बनते हैं, तो उनकी पूरी उम्मीदें जग जाती है। फिर 5-6 साल के बाद बल्कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और फिर अचानक एक दिन घर ढह जाता है, तो वो जो बच्चे हैं उनका जो पूरा फ्यूचर। हाँ, हाँ। फ्यूचर खराब और प्रशासन के ऊपर से भरोसा उठ जाता है कि भाई इतना सब कुछ हुआ है तो ये क्या। एक पॉइंट तो ये नोट करने का है, जो भाई ने मुद्दा उठाया वो बहुत अहम है। दूसरी बात ये है कि इग्नोरेंस ऑफ द ऑफिसर्स, मतलब एक तो ये है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, दूसरा ये है कि सब खा पी रहे, तीसरा ये है कि अब्दुर्रहमान भाई जैसा आदमी जाकर बोलता है कि ये गलत है करो, वो आंदोलन को बैठता है, फिर उसको आके उसका आंदोलन खत्म करते हैं, फिर 20 महीने तक कार्रवाई नहीं करते हैं। 20 महीने कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये बंदा जाके बोलता है कि देखो इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, फिर भी ध्यान नहीं। अच्छा, आंदोलन पर आकर बैठे 1 दिन हो गया, फिर भी इग्नोरेंस। यहाँ मीरा भाईंदर का यह हाल है कि आरटीआई फर्स्ट अपील के अंदर, हियरिंग के अंदर जॉइंट कमिश्नर आदेश देता है माहिती अधिकारी को कि भाई इनको जो माहिती बोली हुई दे दो। इतना इग्नोरेंस है कि कुछ भी नहीं। अब ये मौका आया हुआ है कि कई आरटीआई जो अब्दुर्रहमान भाई ने भी डाले हैं, उनका जवाब नहीं आया तो उसके ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। यहाँ पर अधिकारी के ऊपर एफआईआर होने का कोई कल्चर नहीं है, इसलिए ये बेधड़क इलीगल काम होते हैं। तो ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो है भाई ने कदम उठाया है, और हम तो स्टार फाउंडेशन की तरफ से आरटीआई हमारे चेयरमैन साथ में, मैं प्रेसिडेंट हूँ, हमारा पूरा पाटिंबा इस काम के लिए रहेगा। दोनों चीज़ों के लिए, गरीब जनता के ख्वाब ना टूटे इसलिए, और दूसरा मुद्दा अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाए इसलिए। यहाँ पर अब्दुल रहमान साहब को पूरी तरह से उनके इस कदम को सराहने के लिए, कामयाब करने के लिए यहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं, जैसे कि महाडिक फाउंडेशन के इकबाल महाडिक साहब हैं, अंकुश मालूसरे साहब हैं, और सबका मकसद ये है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और उनका हक मिले। और अभी जैसा कि रहमान साहब ने कहा कि 500 हैं, आगे 5000 झोपड़े बनेंगे, तो अगर ये 500 में सीमित होकर के ठहरा जाए, उनको परमिशन दे दी जाए, उनको लीगल करा दिया जाए, तो ये बच्चों का फ्यूचर अच्छा होगा, इनके माँ बाप की खुशियाँ पूरी होगी कि बच्चों का अच्छा भविष्य दे सकेंगे। नहीं तो आप देख रहे हो कि आंदोलन पर आंदोलन होते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनकी बातें सुनी नहीं जाती है, उन पर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती है। अब ये देखना है कि यहाँ पर इनका सब्र और इनकी ताकत और इनका भरोसा जिंदा रहता है, या सरकार की ताकत इन पर हावी होती है। हम अपना सफ़र यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन कलीम बेग के साथ आसिफ खान को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।